आज हम पढ़ेंगे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि कॉमेडी क्या होती है। इट इज़ अ ड्रामेटिक जॉनरा that aims to amuse and entertain by using humor, wit and satire. ये एक तरह का ड्रामेटिक जॉनरा है जिसका एम होता है लोगों को अम्यूज करना, खुश करना या एंटरटेन करना, और ऐसा होता है ह्यूमर, विट और सटायर का यूज करके। It uses various techniques such as humor, satire, irony, and absurdity to create entertaining content that often highlights the humorous aspects of everyday life, human nature, and societal norms. कॉमेडी में कई टेक्निक्स देखने को मिलती हैं, जैसे ह्यूमर का इस्तेमाल करना, सटायर, आयरनी, एब्सर्डिटी, इन सब चीज़ों को यूज़ करके एक एंटरटेनिंग कंटेंट तैयार किया जाता है। इसका मोटो होता है हमारी डे टू डे लाइफ या हमारी ह्यूमन नेचर या हमारी जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, उनको हाईलाइट करना, उनको लोगों के सामने लाना, लेकिन एक कॉमिकल वे में, एक ह्यूमरस वे में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कॉमेडी का ही एक टाइप है। It was pioneered by Ben Jonson, who sought to create a unique form of comedic drama, and it is a distinctive feature of his comedic works. Ben Jonson एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और लिटरेरी क्रिटिक थे जो कि लेट 16th और अर्ली 17th सेंचुरी को बिलोंग करते थे। उनके कुछ बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं, जैसे वॉलपोन, द एल्केमिस्ट, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ये शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। इन्हें इंग्लिश रेनेसा ड्रामा का एक प्रोमिनेंट फिगर माना जाता है। बेन जॉनसन ने अपने वर्क में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का यूज़ किया क्योंकि वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर क्रिएट करना चाहते थे अपने कॉमेडिक वर्क्स में। This concept is prominently featured in his play Every Man in His Humor and several other works. ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले उन्होंने यूज़ किया अपने प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर में। इसका इस्तेमाल उन्होंने अपने कुछ और वर्ड्स में भी किया। The concept of humors derives from the ancient Greek and Roman medical theory of humoralism, which proposed that the body's health and personality were influenced by the balance of 4 bodily fluids or humors: blood, phlegm, yellow bile and black bile. Humors का कॉन्सेप्ट आता है एंशियंट ग्रीक और रोमन मेडिकल थ्योरी से। ये मेडिकल थ्योरी थी ह्यूमरलिज्म की, जिसमें प्रपोज किया जाता है कि हर इंसान की बॉडी में 4 तरह के फ्लूइड्स पाए जाते हैं और इन्हीं के बैलेंस से एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनती है। इन्हीं बॉडीली फ्लूइड्स को हम कहते हैं ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल और ब्लैक बाइल। These bodily fluids or humors influenced a person's temperament and behavior. ह्यूमरलिज्म के अकॉर्डिंग ये बॉडीली फ्लूइड्स या ह्यूमर्स किसी भी इंसान के टेम्परामेंट, उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं और एक तरह से हमें दिखाते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान की पर्सनालिटी कैसी होगी। Characters with opposite or complementary humors clash in their interactions, leading to misunderstandings, humorous conflicts, and comedic outcomes. बेन जॉनसन के वर्ड्स में या जिस भी वर्ड्स में इस तरह की कॉमेडी का यूज़ होता है, उसमें हमें कैरेक्टर्स के कॉम्प्लीमेंट्री ह्यूमर्स देखने को मिलते हैं या अपोजिंग ह्यूमर्स देखने को मिलते हैं। किसी में फ्लेम ज़्यादा होगा, किसी में ब्लड, किसी में येलो बाइल, किसी में ब्लैक बाइल। तो इस तरह से हमें पूरे वर्क में कुछ अपोजिंग पर्सनालिटीज़ भी देखने को मिलती हैं और इसी कंट्रास्टिंग
पर्सनैलिटी की वजह से कहानी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं और ह्यूमरस कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं, जिसकी वजह से हमें कॉमेडिक आउटकम्स देखने को मिलते हैं। Beneath the comedic surface, there are often moral lessons or observations about human behavior and society. Comedic surface या जो हमें प्लेज में ऊपरी तौर से दिखता है कि ये कॉमेडी है, इसके अलावा भी हमें उन प्लेज में, उन वर्ड्स में कुछ मॉरल लेसन्स भी मिलते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटी को लेकर। उस कॉमेडिक सरफेस के नीचे हमें असलियत दिखाई देती है सोसाइटी की और ह्यूमन बिहेवियर की। By the end of the play, characters may recognize their own flaws and reconcile their differences. The resolution typically involves a restoration of harmony and social order. इन प्लेज में हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स धीरे धीरे अपने फ्लॉज को समझ जाते हैं और अपने डिफरेंसेस को अप्रिशिएट करते हैं और उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब उनके डिफरेंसेस क्लियर हो जाते हैं तो हमें एक हार्मनी और सोशल ऑर्डर देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं उन 4 फ्लूइड्स की। सैंग्विन या ब्लड। एसोसिएटेड with blood, this humor represents optimism, sociability, and liveliness. Characters with a sanguine humor are typically cheerful, outgoing, and full of energy. Sanguine यानी कि blood। जिन लोगों में इस ह्यूमर की अधिकता होती है या ये ह्यूमर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उन लोगों की पर्सनैलिटी में हमें दिखाई देता है ऑप्टिमिज्म, सोशबिलिटी और लाइवलीनेस। उनके अंदर एक अलग ही इंथुजियाज्म होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जी होती है उनके अंदर और वो चीयरफुल, आउटगोइंग टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं। दूसरा फ्लूइड है कोलरिक या येलो बाइल। एसोसिएटेड विद येलो बाइल, दिस ह्यूमर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एम्बिशन, एंगर एंड assertiveness. Characters dominated by this humor were often portrayed as passionate and hot-tempered. इस तरह के ह्यूमर वाले पर्सन में हमें दिखाई देता है एम्बिशन, एंगर और assertiveness, यानी कि उनके अंदर एम्बिशन होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, वो हॉट टेम्पर्ड होते हैं। assertiveness, वो दृढ़ निश्चयी होते हैं कि उन्होंने जो ठान लिया वो कर लेते हैं। इस तरह के ह्यूमर से अफेक्टेड पर्सन पैशनेट होते हैं अपने काम को लेकर। थर्ड फ्लूइड है मेलंकोलिक या ब्लैक बाइल। कैरेक्टर्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेलंकोलिक ह्यूमर आर इंट्रोस्पेक्टिव, रिफ्लेक्टिव एंड कैन बी मूडी. They often find themselves caught up in their own thoughts and emotions, leading to humorous situations. मेलंकोलिक ह्यूमर वाले लोग इंट्रोस्पेक्टिव और रिफ्लेक्टिव होते हैं। वो किसी भी बात की गहराई में जाकर चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। वो किसी भी टॉपिक को या किसी भी बात को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए वो कभी कभी मूडी भी हो जाते हैं। उनकी कभी कभी यही थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है और वो अपने ही इमोशंस और थॉट्स में फंसते रह जाते हैं। और इसी की वजह से कहानी में हमें एक ह्यूमरस सिचुएशन देखने को मिलती है। अगला ह्यूमर है फ्लेगमेटिक या फ्लेम। लिंक्ड टू फ्लेम, दिस ह्यूमर रिप्रेजेंट्स calmness, passivity and emotional stability. They serve as a balance to more impulsive characters and often provide a rational perspective. इस तरह के ह्यूमर वाले लोगों में कामनेस देखने को मिलती है, पैसिविटी देखने को मिलती है और इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। इस तरह के लोग काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं। वो बहुत जल्दी किसी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते। उनमें एक ठहराव देखने को मिलता है, एक इमोशनल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है।
इन 4 फ्लूइड्स में से ये सबसे ज़्यादा क्वाइट एंड कंपोज्ड होते हैं। ये बहुत आराम से बैलेंस बिठा लेते हैं बाकी कैरेक्टर्स के साथ, जो कि ज़्यादा इम्पल्सिव हैं, जिनके अंदर ज़्यादा एंगर है, और ये तर्क वितर्क करने में भी सक्षम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा रैशनल पर्सपेक्टिव रखते हैं। ये शांत रहते हुए अपने दिमाग से काम लेते हैं और किसी भी सिचुएशन में से बाहर निकल आते हैं। तो ये थी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।